नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं चंद्रवर्धन और पीसीएस एडुकेयर में एक बार फिर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, जैसा आप लोगों ने थंबनेल में देखा है कि 5 किताबें 5 बार पढ़ें, 100 दिन में 120 अंक कैसे लाएं। तो थंबनेल देख करके आप लोग बहुत अट्रैक्ट हुए होंगे, आगे होंगे। बड़ा अच्छा नीट एंड क्लीन मैंने थंबनेल बनाया भी था। तो आप लोग यदि केवल थंबनेल देख करके और ये सोच करके आ गए हो कि बीपीएससी पीटी निकालना तो हलवा है, आसानी से निकल जाएगा, मात्र 5 किताबें 5 बार पढ़नी है, कौन सी बड़ी बात है, हम लोग रट लेंगे, पढ़ लेंगे, तो ये सोच करके यदि आए हो वीडियो देखने तो आप वीडियो पूरा ना देखो। आप लोगों के लिए ये वीडियो नहीं है। ये वीडियो उनके लिए है जो तन मन धन समर्पित करके और बीपीएससी की तैयारी में लगे हैं। जी हाँ, ये वीडियो उनके लिए है। ये वीडियो उनके लिए भी नहीं है जो कोचिंग में तैयारी कर रहे हैं विभिन्न नोट से और कोचिंग के मटेरियल से, उनके लिए भी ये नहीं है। तो आप लोग भी वीडियो ना देखें। ये वीडियो वही लोग देखें जो सुदूर ग्रामीण इलाकों में रह रहे हैं, जिनके पास संसाधन नहीं है, जो सुविधाओं से वंचित है। उनके लिए ये वीडियो है कि 100 दिन में किस प्रकार से वो मेहनत करके और निकाल सकते हैं बीपीएससी पीटी या फिर सीडीपीओ। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो, और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे 4 सब्जेक्ट हैं जो आपको मैक्सिमम नंबर दिलाते हैं, कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको आप इग्नोर करके चल सकते हैं, 100 दिन की बेस्ट रणनीति क्या हो सकती है, और कौन सी 5 किताबें हैं जिनको 5 बार पढ़ करके आप बीपीएससी पीटी क्लियर कर सकते हो। और यहां पर यह याद रखना, मैं केवल पीटी की बात कर रहा हूं, मैं मेंस की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। लेकिन उससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए। यदि चैनल पर पहले से सदस्य हैं तो लाइक कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिए। साथ ही कमेंट में जरूर बताइए कि यह फॉर्मूला आपको कैसा लगा और यह वीडियो आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होता है या नहीं, ठीक है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। एक बार फिर मैं चंद्रवर्धन आपका स्वागत करता हूं पीसीएस एडुकेयर में। दोस्तों, इससे पहले जब आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो मैंने बहुत सारी किताबें बताई थी, लगभग 10-12 किताबें बताई थी और बोला था कि ये पढ़ना आपके लिए अनिवार्य है। लेकिन वो जो बुक लिस्ट थी वो उन लोगों के लिए है जिनके पास साल, 1.5 साल, 2 साल का टाइम होता है वो सारी बुक्स पढ़ने के लिए। अभी जो 67th बीपीएससी या फिर इस साल सीडीपीओ का फॉर्म भर चुके हैं और उनको एग्जाम देना है, तो उनके लिए 100 दिन की रणनीति मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। यह ध्यान में रखिएगा, सब लोग के लिए यह रणनीति काम करेगी यह जरूरी नहीं है, यह भी मैं बता दूं। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि मैं खुद अभी तक बीपीएससी पीटी पास नहीं कर पाया हूं। मैंने 3 बार एग्जाम दिया है, पहली बार 5 अंक से छूटा, दूसरी बार 3 अंक से छूटा, और इस बार 66 में मेरे 102 नंबर थे जबकि कट ऑफ 108 नंबर था। तो आप ये ध्यान में रखते हुए तब ये वीडियो देखिएगा और विश्वास करके देखिएगा, तभी आप सफल हो पाइएगा। चलिए देखते हैं आज का अपना वीडियो। तो कौन से ऐसे 4 सब्जेक्ट हैं, कौन से ऐसे 4 सब्जेक्ट हैं जो सबसे ज्यादा जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला जो आपका आता है वो आता है बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल से ही आपका हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री देख लीजिए आप। बिहार का योगदान जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में था, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग 10 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, जिसमें किसान आंदोलन हो गया, चंपारण सत्याग्रह हो गया, राजकुमार शुक्ल के बारे में, गांधी जी के बारे में, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की भूमिका, महिलाओं का योगदान, क्रांतिकारियों का योगदान, जयप्रकाश नारायण के बारे में, वीर कुंवर सिंह के बारे में, इन सब के बारे में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं और अधिकतर प्रश्न यही सेक्शन से होता है, ठीक है। तो बिहार स्पेशल से आपका और क्या क्या पूछा जाता है। बिहार स्पेशल से आपका भूगोल में भी जो है जो क्वेश्चन होते हैं बिहार स्पेशल से ही पूछे जाते हैं, ठीक है। बिहार में जो उद्योग धंधे हैं, बिहार में जो कृषि का जो आपका उत्पादन होता है, विभिन्न फसलों का जो उत्पादन होता है, उससे सवाल पूछे जाते हैं। बिहार में जो नदियां हैं, झीलें हैं, पर्वत है, पठार है, जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, इन सबसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं बिहार के भूगोल के अंतर्गत, ठीक है। भारत के भूगोल
में जो भी आपका टॉपिक होता है अधिकतर बिहार के भूगोल से पूछा जाता है। विश्व भूगोल से 3-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको यदि आप मैप से तैयारी कर रहे हैं बहुत दिनों से तो कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं तो उन पर आप फोकस मत कीजिए। बिहार स्पेशल से आपका और क्या क्या पूछा जाता है, बिहार की जनगणना से क्वेश्चन पूछा जाता है, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण से क्वेश्चन पूछा जाता है, बिहार के बजट से क्वेश्चन पूछा जाता है। अर्थव्यवस्था का 80% प्रश्न जो होता है वह बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण और बिहार के बजट से पूरा हो जाता है और साथ में बिहार की योजनाओं से। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था को भी आप केवल ये दो सेक्शन पढ़ करके इग्नोर कर सकते हैं। बिहार स्पेशल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है पीटी के लिए भी और मेंस के लिए भी, लेकिन फिलहाल आपको पीटी के लिए पढ़ना है और ये जो है आपका 20 से 25 क्वेश्चन, लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आपका बिहार स्पेशल से पूछा जाता है। आप पिछले 5-6 साल का या फिर 5-6 साल का ही निकाल करके देख लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपको यही समझ में आएगा। दूसरा जो आपका सेक्शन है वो है करंट अफेयर्स। जी हाँ, करंट अफेयर्स से पिछले 3-4 बार से 20 से 25 क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछे जा रहे हैं और यदि बिहार करंट अफेयर्स को भी मिला दे तो यह क्वेश्चन का संख्या जो है वो 30 अंक तक चला जाता है। जी हाँ, 30 अंक, 25 से 30 अंक जो है वो आपके करंट अफेयर से होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और इसकी तैयारी कैसे करनी है वो मैं बता चुका हूं पिछले वीडियो में। इस वीडियो में फिर से मैं बताऊंगा, थोड़ा सा आपको डील जरूर करूंगा। तो करंट अफेयर से आपका 25 से 30 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये दूसरा सेक्शन है जिस पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, इसके बाद बारी आती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। जी हाँ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आपके 25 से 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन लगभग होते हैं, कभी कभार 35 क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन होता है वो बायोलॉजी से होता है। जी हाँ, सबसे ज्यादा बायोलॉजी से, उसके बाद केमिस्ट्री से, उसके बाद फिजिक्स से। फिजिक्स वैसे भी अधिकतर लोगों का स्ट्रांग होता है, बिहार के लोगों का, तो आप फिजिक्स को जो है थोड़ा सा इग्नोर करके भी चल सकते हैं या फिर टाइम बचे तो सबसे लास्ट में पढ़िए, लेकिन बायोलॉजी जरूर पढ़ के जाइए। बायोलॉजी में क्या आपको पढ़ना है, विभिन्न ग्रंथियों के बारे में, मानव शरीर के बारे में, जितने भी उपापचयी क्रियाएं होती हैं वो उनके मेटाबॉलिज्म जो होता है शरीर का उसके बारे में पढ़ना है, डिजीजेज के बारे में, बीमारियों के बारे में पढ़ना है, आपका जैव वर्गीकरण जो होता है उसके बारे में पढ़ना है, पौधों का वर्गीकरण, जीवों का वर्गीकरण, इनके बारे में पढ़ना है। आपको विभिन्न हार्मोन्स के बारे में पढ़ने हैं, आपको विटामिन के बारे में पढ़ना है, मिनरल्स के बारे में पढ़ना है, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, शैवाल, कवक, इन सब के बारे में आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, तो बायोलॉजी का मैं बता दे रहा हूं, बायोलॉजी सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बाद केमिस्ट्री से पूछा जाता है 30 से 35 क्वेश्चन। 25 से 30 यहाँ पे मैंने बहुत मतलब कि कंजूसी करते हुए लिखा है, 30 से 35 क्वेश्चन आपका साइंस एंड टेक से जरूर पूछा जाता है। ठीक है, और इसके बाद चौथा जो सब्जेक्ट है वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री से आपका सबसे ज्यादा मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाएगा, मॉडर्न हिस्ट्री में भी मॉडर्न बिहार से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको हिस्ट्री कंप्लीट करके जाना है, 30 से 35 क्वेश्चन हिस्ट्री से निश्चित तौर पर रहते हैं। ठीक है, तो खास करके बिहार का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान जो है उसके बारे में जरूर से जरूर पढ़ के जाइएगा। विभिन्न पत्र पत्रिकाएं हैं, विभिन्न संगठन हैं, कांग्रेस है, इन सब के बारे में निश्चित रूप से पढ़ के जाइएगा और इन सब का स्रोत मैं बताऊंगा। 30 से 35 क्वेश्चन ये होंगे। तो ये सब यदि आप पूरे कंजूसी के साथ भी मिला दीजिए तो 100 क्वेश्चन यहीं से बन रहे हैं, 100 क्वेश्चन यहीं से बन रहे हैं अगर कंजूसी कर दें तो। यदि सही से आ गया, यदि मैक्सिमम वाला रेंज में आ गया, तब आपका 120 अंक केवल इन 4 चीजों से बन जाएंगे। तो बाकी सब क्यों पढ़ना यार, आपको पीटी का अंक मेरिट में थोड़ी ना जुड़ रहा है, तो आपको केवल ये 4 सब्जेक्ट पढ़ना है और 100 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। मैथ बिहार के स्टूडेंट्स का अच्छा होता ही है, कुछ लोगों का जिनका अच्छा नहीं है, थोड़ा बहुत फोकस कर लीजिए। आपका 4-5 चैप्टर है, ज़्यादा से ज़्यादा आप परसेंटेज पढ़ लीजिए, लाभ हानि पढ़ लीजिए, आप साधारण ब्याज पढ़ लीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ लीजिए, आप औसत पढ़ लीजिए। ठीक है, और थोड़ा बहुत मेंसुरेशन का देख लीजिए, आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इतना जो है आपका 100 नंबर यहीं से, 100 से 120 नंबर यहीं से आ जाता है। मैथ आपके लिए एडवांटेज हो जाता है, कट ऑफ पार कर जाते हैं, निश्चित तौर पर कट ऑफ पार कर जाते हैं। तो बाकी सब सब्जेक्ट को मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से आप इग्नोर कर सकते हैं या फिर थोड़ा बहुत पढ़ कर निकाल सकते हैं, लेकिन ये 4 सब्जेक्ट पर सबसे ज्यादा फोकस आपको करना है। ठीक है, अब
5 किताबों की चर्चा कर लेते हैं कि 5 किताबें कौन सी हैं जो आपको पढ़नी है। ठीक है, तो सबसे पहला आते हैं हम लोग बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल के लिए जो मार्केट में सबसे अच्छी किताब आज के डेट में उपलब्ध है वो है आपका ये क्राउन पब्लिकेशन का ये किताब आता है बिहार सामान्य ज्ञान। क्योंकि दोस्तों मैं जो भी किताबें बताऊंगा वो मैं पढ़ रहा हूं इसलिए बताऊंगा। ये आपका क्राउन का सामान्य ज्ञान है जो कि बहुत ही अच्छी किताब है। मैंने इम्तियाज अहमद भी पढ़ी है, इम्तियाज अहमद भी है मेरे पास। ये आप देख सकते हैं, इम्तियाज अहमद का आता है जो किताब, ये देखिए, ये इम्तियाज अहमद की किताब है। आप दोनों में से कोई एक पढ़िए, ठीक है, या तो इम्तियाज अहमद की ये किताब पढ़ लीजिए या फिर क्राउन का ये बिहार सामान्य ज्ञान पढ़ लीजिए। ठीक है, बिहार स्पेशल आपका इससे बाहर से नहीं आएगा। ठीक है, आपका 90% क्वेश्चन जो है इन दोनों किताबों में से कोई एक पढ़ लीजिएगा तो बिल्कुल ही बन जाएगा। बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप क्राउन पढ़िए। इम्तियाज अहमद वैसे भी बहुत सारे लोग पढ़ चुके होंगे जो पहले से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, जो नए लोग हैं वो क्राउन खरीदिए। इम्तियाज अहमद पुराना हो चुका है, अपडेटेड वर्जन यदि खरीदना चाहे तो वो खरीदिएगा। इसके अलावा एक चीज मैं बताऊंगा, क्राउन का तो खरीदना है लेकिन ये इम्तियाज अहमद की ये वस्तुनिष्ठ किताब आती है बिहार स्पेशल की, यह भी आपको लेना है। ठीक है, तो यह जो है प्रैक्टिस के लिए है, ये पढ़ने के लिए नहीं है। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आपको ये लेना है। बिहार स्पेशल आपका यहां से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है बिहार स्पेशल के लिए। चलिए, तो एक किताब आपका हो गया, ये क्राउन वाला ले लीजिए या फिर इम्तियाज अहमद वाला ले लीजिए। ठीक है, अब दूसरे सेक्शन में आते हैं। दूसरा सेक्शन है आपका करंट अफेयर्स का सेक्शन। करंट अफेयर्स आप कैसे पूरा कर सकते हैं? परीक्षा मंथन की एक किताब आती है 3 महीने पर एक बार। 3 महीने पर एक बार परीक्षा मंथन की एक किताब आती है। बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस होता है हर टॉपिक का। एक ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, छोटा छोटा ही होता है। लगभग 10 लाइन में मैक्सिमम खत्म हो जाता है एक टॉपिक, लेकिन बहुत ही अच्छे से एनालिसिस दिया हुआ रहता है। तो परीक्षा मंथन का वो किताब जरूर ले लीजिए और एक कोई मंथली मैगजीन पढ़ा कीजिए। दृष्टि का बिहार बीपीएससी और जेपीएससी के लिए आता है, वो पढ़ सकते हैं, या फिर आप प्रतियोगिता दर्पण पढ़ सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई एक मैगजीन पढ़िए। ठीक है, और परीक्षा मंथन का मैंने बता दिया कि आप 3 महीने में एक बार आता है, वो एक ले लीजिए। ठीक है, और इसके अलावा मेरे वीडियोस देखते रहिए और नोट्स मैं आपको देता ही रहता हूं, तो मेरे वीडियोस देखते रहिए। आपका करंट अफेयर्स में कंप्लीट करा दूंगा। बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स तो एक भी नहीं छूटने दूंगा। जिस प्रकार से मैं नोट्स बना रहा हूँ, 4 वीडियोस डाल भी चुका हूँ, तो आप लोग यदि वो वीडियोस देखते हैं तो आपका बिहार स्पेशल का कहीं से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो करंट अफेयर्स के लिए भी मैंने बता दिया, सिर्फ 2, एक मैगजीन 3 मंथ पर जो आता है और एक जो मंथली आता है। और परीक्षा से पहले रिवीजन के लिए आप कोई भी एक वार्षिकी ले लीजिएगा, अरिहंत का हो, घटना चक्र का हो, किसी का भी हो, एक वार्षिकी ले लीजिएगा। करंट अफेयर्स आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, और यदि ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो मेरा वीडियो तो हो ही गया, साथ में आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज या फिर स्टडी IQ, दोनों में से कोई एक चैनल पर आप बिहार करंट अफेयर्स देख सकते हैं, या फिर जो नेशनल करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स होते हैं, वो जो कॉम्पाइलेशन आता है 1 महीने का, वो जरूर देखते रहिएगा हर महीने। काम खत्म है, इससे ज़्यादा आपको करंट अफेयर्स करने की जरूरत नहीं है। यदि केवल मेरे वीडियोज भी देख लेते हैं तो आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो टेंशन लेने की बात ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक के लिए एकमात्र किताब मैं बताऊंगा और वो है लूसेंट का सामान्य विज्ञान। लूसेंट का सामान्य विज्ञान आप ले लीजिए। ठीक है, और इसमें क्वेश्चंस भी दिए होते हैं, उनको सॉल्व कर लीजिए। बहुत अच्छे से ये किताब आप पढ़ डालिए। ठीक है, तो आपका साइंस एंड टेक का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, 90% क्वेश्चन आपका बन जाएगा, इतना गारंटी है। यदि ये किताब नहीं पढ़ना चाहते हैं तो वैसे मैंने नहीं ली है दूसरी किताब, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि TMH या अरिहंत, दोनों में से किसी एक में शीलवंत सिंह नाम के राइटर हैं जिनका किताब आता है, तो आप देख लीजिएगा अरिहंत के हैं कि या TMH के हैं, तो वो किताब भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, कोई एक किताब लेना है। मेरे हिसाब से आप लूसेंट का सामान्य विज्ञान ले लीजिए, वही एनफ होगा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी दूसरी किताब। ठीक, साइंस एंड टेक आप यहां से कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन आगे मैं बताऊंगा कि प्रैक्टिस किससे करनी है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग हिस्ट्री पर। हिस्ट्री के लिए हम लोग 2 किताबें पढ़ेंगे। ठीक है, हिस्ट्री के लिए 2 किताबें पढ़ेंगे। एक या तो लूसेंट का जो आता है आपका किताब, ये ब्लू वाला जो किताब आता है सामान्य ज्ञान का, ये आप पढ़िएगा, लूसेंट का सामान्य ज्ञान का किताब पढ़िएगा। ठीक है, या फिर
आप ये किताब ले सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी किताब है, सामान्य ज्ञान जीके। ये केवीसी नैनो का है, ये आपके आईएएस है रंजीत कुमार सिंह, उनकी लिखी हुई किताब है और बहुत ही सारगर्भित, बहुत ही बेहतरीन किताब है, ठीक है। और मैं किसी बुक का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, मैंने खुद पढ़ा है इसलिए मैं बता रहा हूं। ये किताब मैं हालांकि नया लाया हूं, लेकिन ये मैं पढ़ना शुरू किया हूं और बहुत बेहतरीन किताब है। लूसेंट से ज़्यादा अच्छी ये किताब मुझे लगी। थोड़ी मोटी जरूर है, लेकिन आप इसको कंप्लीट यदि कर लेते हैं, 2-3 बार यदि भी पढ़ लेते हैं, तो आप आसानी से एग्जाम कोई भी एग्जाम निकाल सकते हैं यूपीएससी को छोड़ करके, ठीक है। तो इससे जो है आपका 80% क्वेश्चन निश्चित रूप से बन जाएगा। इसमें केवल आप हिस्ट्री ही नहीं पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री तो पढ़िए ही, आप प्राचीन भारत और एंशिएंट और मेडिएवल, ठीक है, ये दोनों इससे कंप्लीट कीजिए। इसके अलावा भारत का भूगोल का बहुत सारा टॉपिक है, वो आप इससे कर सकते हैं। विश्व के भूगोल का बहुत सारा टॉपिक है, वो आप कर सकते हैं इससे। और आप ये भी कर सकते हैं, राज व्यवस्था का भी बहुत सारा पोर्शन है, जो कि आप केवल इस किताब से कर सकते हैं। तो ये किताब मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है, ये किताब आप जरूर ले लीजिए, ठीक है। तो ये आपका चौथा किताब हो गया, चौथा किताब। और ये है आपका पांचवा किताब, ये है आधुनिक भारत का स्पेक्ट्रम का राजीव अहिर सर का किताब, और ये भी एक आईएएस ऑफिसर है। तो इनकी जो किताब है वो यूपीएससी के लिए भी बहुत अच्छी मानी जाती है और आपकी बीपीएससी में भी बहुत काम आने वाली है। और इसमें क्या पढ़ना है, इसमें आपको 1905 से लेकर के 1947 तक का सारा घटनाक्रम पढ़ना है, ठीक है। 1905 जब लॉर्ड कर्जन का शासन था और जब बंगाल विभाजन हुआ था, ठीक है, उसके बाद का सारा चैप्टर आप इससे पढ़िए। उससे पहले का जो आपको पढ़ना है वो आप जो सामान्य ज्ञान की किताब मैंने बताई उससे आप कंप्लीट कर सकते हैं। यदि ये किताब भी नहीं पढ़ने की इच्छा हो तो आपको क्या करना है, आपको ये किताब लेनी है एसके पांडे सर की। इन दोनों में से कोई एक किताब, ये किताब जो है वो फैक्चुअल ज़्यादा है, इसमें फैक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको हो सकता है थोड़ा सा बोरिंग लगे। वैसे ये किताब बेहतरीन है, नो डाउट। एसके पांडे की किताब जो होती है बेहतरीन होती है, ठीक है। तो इसमें फैक्ट्स ज़्यादा हैं और इसमें जो है वो कहानी बना करके समझाया हुआ है, ठीक है। ये यूपीएससी के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है। और ये जो है आपका बीपीएससी या फिर पीसीएस के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो दोनों में से कोई एक किताब आप ले लीजिए, जैसा आपका प्रवृत्ति है पढ़ने का उस हिसाब से। यदि आपको थोड़ा सा बोर फील होता है पढ़ने में, फैक्ट्स ज़्यादा रटने को आप नहीं अच्छा मानते हैं, तो आप ये किताब ले लीजिए, इसमें कहानी बना करके अच्छे से समझाया हुआ है। और यदि आपको कहानी बोर लगती है, फैक्ट्स पर ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, तो ये किताब ले लीजिए। दोनों में से कोई एक किताब आप ले सकते हैं। तो ये 5 किताबें हैं और इन 5 किताबों को आपको 5 बार पढ़ना है 100 दिन के अंदर, ठीक है। तो पहली बार जब आप ये किताब पढ़िएगा सामान्य ज्ञान जी के, तो आपको मोटी लग रही होगी, बहुत मोटी किताब है, 700 पेजेज की किताब है, ठीक है। लेकिन यदि आप 20 पेज डेली पढ़ते हैं, 20 पेज डेली पढ़ते हैं, तो आप आसानी से सोचिए आसानी से आप महीने भर में इसको कंप्लीट कर सकते हैं। जब दूसरा रीडिंग देंगे ना, तो वही महीना भर जो है वो घट करके 20 दिन आ जाएगा। तीसरा बार पढ़ेंगे तो वो 15 दिन आ जाएगा, चौथा बार पढ़ेंगे तो 10 दिन आ जाएगा, और 5वां बार पढ़ेंगे तो 5 दिन में आप ये टोटल किताब पढ़ पाएंगे। इतनी मोटी किताब कैसे? तो आपको जो है जो तथ्य याद रहते हैं उनको छोड़ते जाना है, और जो तथ्य याद नहीं रहते हैं उन पर जो है निशान लगाते जाना है। पहली रीडिंग में आप निशान लगाते जाइए, दूसरी रीडिंग में जिसको निशान लगाया है उसी को पढ़िए, तीसरी रीडिंग में फिर से आपके कुछ तथ्य छट जाएंगे जो कि आपको याद रह जाएंगे, और उसके बाद जो याद नहीं रहता है उसको तीसरी रीडिंग में पढ़िए, ठीक है। तो इस प्रकार से पढ़िएगा, आपका जो है किताब कंप्लीट होता जाएगा, ठीक है। और दिन भर में आपको 8 से 10 घंटा पढ़ना चालू कर देना है, नोटिफिकेशन आया हो या नहीं आया हो, ठीक है। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पूरे वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आखिर 2-3 नंबर से मैं क्यों 3 बार छट गया, 2 से 3 या 5-6 नंबर से मैं क्यों 3 बार बीपीएससी क्लियर नहीं कर पाया। तो इसके 3 कारण है। पहला कारण सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि मैंने रिवीजन नहीं किया। मैंने रिवीजन कभी नहीं किया, ना रिवीजन किया ना प्रैक्टिस किया। प्रैक्टिस से याद आया, प्रैक्टिस आपको घटना चक्र से जरूर करना है। कोई भी आप टॉपिक पढ़िए, कोई भी चैप्टर पढ़िए, उसके बाद घटना चक्र से निकाल करके प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए।
घटना चक्र आप ले सकते हैं, हिस्ट्री का ले सकते हैं, भूगोल, आप ज्योग्राफी का ले सकते हैं, आप साइंस एंड टेक का ले सकते हैं। ये 3 का तो निश्चित रूप से ले लीजिए। और उसके बाद आप परीक्षा वाणी का, पॉलिटी के लिए लेना है तो परीक्षा वाणी का लेकर के उससे आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और बाकी आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो प्रैक्टिस जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। तो प्रैक्टिस आपको जरूर से जरूर करना है और वो करना है घटना चक्र से, ठीक है। अब रिवीजन मैंने नहीं किया, ना ही मैंने प्रैक्टिस की, मैंने कोई मॉक टेस्ट नहीं दिया, मैंने कोई प्रैक्टिस सेट नहीं बनाया था, रिवीजन भी ढंग से नहीं किया। तो यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी। दूसरी सबसे बड़ी जो गलती थी कि मैंने हल्के में लिया, बीपीएससी को मैंने बहुत हल्के में लिया। मैंने सोचा कि यार यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं तो बीपीएससी तो यूं ही निकल जाएगा। मेरा मानना कुछ हद तक सही था, लेकिन पहले अटेम्प्ट में मेरा 88 नंबर आया, कट ऑफ जो था वो 95 के आसपास था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 6-7 नंबर का गैप हो गया बीच में और मैं निकाल नहीं पाया, हल्के में ले लिया। तीसरा कारण मेरा क्या था? तीसरा कारण ये था कि टाइम मैनेज नहीं कर पाना। टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाया, एग्जाम में मैथ बनाता रह गया और मेरे जो क्वेश्चंस थे वो गोला भरना छूट गया। क्वेश्चन मैं बना भी चुका था, लेकिन लास्ट में गोला भरने के टाइम पे मेरा लगभग 20 गोला भरना छूट गया और मात्र मैं 130 नंबर का क्वेश्चन बना करके आया, जिसके कारण मेरा इस बार ये 66 का बता रहा हूँ कि इस बार मेरा 5-6 नंबर से चूक गया, ठीक है। तो तीसरा हो गया कि आप परीक्षा के टाइम में कॉन्शियस रहिए, अपना टाइम जरूर मैनेजमेंट करते रहिए, ठीक है। यह तीसरा कारण होता है। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण होता है कि हम उलझन में रहते हैं। जैसे अभी देख रहे होंगे ना, मेरा शर्ट जो है वो क्रिच किया हुआ नहीं है, मेरा शर्ट जो है अभी उलझा हुआ है। तो इसी तरह से हमारा दिमाग भी उलझा हुआ रहता है। होता क्या है, इतने सारे वीडियोज होते हैं, इतने सारे लोग बताने वाले होते हैं, इतनी सारी किताबें मार्केट में उपलब्ध होती है, और खास करके एग्जाम से पहले तो बड़े बड़े ब्रांड्स के बहुत ही आकर्षक कवर के साथ बहुत ही बुक आ जाती है और हम क्या करते हैं, हर बुक लेने चल पड़ते हैं। खास करके मैंने ये गलती की है, बहुत सारे वीडियोस देखा, बहुत सारे किताब खरीदे। मैं अपने रूम का दर्शन अभी आपको थोड़ी देर में कराऊंगा, तो आप देखेंगे कि मेरे पास कितनी सारी किताबें हैं। मेरे पास जितनी किताबें हैं उतने में पूरा का पूरा लाइब्रेरी एक बन जाएगा। किताब का दुकानदार मुझसे परेशान रहता है कि यार तुम इतनी किताबें पढ़ते भी हो या नहीं हो। मैं बोलता हूँ कि भाई मैं डेली उसको अगरबत्ती दिखा लेता हूँ, काम खत्म है, ठीक है। तो खैर ऐसा नहीं है, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी भी हैं, लेकिन मेरे पास किताबों का भंडार जमा हो गया है और कोई भी किताब ऐसी नहीं होगी जो यूपीएससी और पीसीएस की तैयारी के लिए हो और मेरे पास ना हो। तो यह गलती आपको नहीं करनी है, आपको लिमिटेड सोर्स रखना है। इसके लिए मैंने वीडियो बताया है जिसमें मैंने आपको बताया है कि कौन कौन सी किताबें आपको लेनी है, और यह वीडियो भी हो गया। तो आप इनके अलावा कुछ भी मटेरियल मत देखिए, ठीक है। मेंस के लिए अलग से मैं बता दूंगा कि और कौन सी 5 किताबें आपको पढ़नी है। और बीपीएससी में क्या होता है कि पीटी जो होता है वही कठिन होता है, मेंस निकालना आसान होता है। मेंस में क्या है, हिस्ट्री है आपका, हिस्ट्री में कुछ गेस्ट क्वेश्चन होते हैं, पिछले साल जो आया इस बार नहीं आएगा, तो ये पढ़ लो वो पढ़ लो, ठीक है। जैसे कला से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ये सब मैं बता चुका हूँ यार, दोबारा क्यों बताऊँ, टाइम वीडियो का बढ़ाना ठीक नहीं है। लेकिन मेंस का बस इतना जान लीजिए कि मेंस में जो होता है अधिकतर क्वेश्चन फिक्स होते हैं। आपका 50% मेंस तो निश्चित रूप से फिक्स होता है, 50% जो डायनेमिक होता है केवल उसी की तैयारी आपको करनी होती है। करंट अफेयर्स आप ढंग से पढ़ लेंगे, द हिंदू का एडिटोरियल ढंग से पढ़ लेंगे तो निकल जाएगा, ठीक है। और अभी नोटिफिकेशन नहीं आया तो मेंस की तैयारी भी साथ साथ करते चलिए, ऑप्शनल की भी तैयारी साथ साथ करते चलिए, ठीक है। चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको बताया 5 किताबों के बारे में जिसको आपको 5 बार पढ़ना है। इसके अलावा मैंने बताया कि गलतियां अक्सर क्यों करते हैं, बीपीएससी में फेल क्यों होते हैं 2-3 नंबर से, ठीक है। तो ये सबसे पहली गलती जो होती है वो रिवीजन न करना होती है। दूसरी होती है कि इसको हल्के में लेना। तीसरी जो होती है नोट्स ना बनाना, या फिर आप अलग अलग स्रोतों पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, अलग अलग वीडियोज पर, मतलब एक आपका लिमिटेड स्रोत नहीं होता है। और चौथा जो होता है कि आप टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं एग्जाम में, तो इस कारण से भी दिक्कत होता है, ठीक है। तो यह नहीं करना है आपको, पूरे मेहनत से पूरे समर्पण के साथ 100 दिन आप लग जाइए, निश्चित रूप से 67 निकलेगा और CDPO भी निकलेगा।
तो अभी नोटिफिकेशन आने ही वाला है, जुलाई अंतिम वीक में आ सकता है। और एग्ज़ाम के बारे में सूचना है कि नवंबर फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में एग्ज़ाम हो सकता है। मैंने दिसंबर पहले कहा था, लेकिन अब वो आ करके नवंबर पर टिक गया है, जैसा स्रोत बता रहे हैं। ठीक है, तो तैयारी के लिए आपके पास 100 दिन से ज़्यादा का समय मेरे हिसाब से है भी नहीं, तो आप निश्चित रूप से जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो वही 4-5 महीने का टाइम है। 100 दिन का तैयारी मैंने बताया है, इसलिए बताया है पीटी के लिए 100 दिन का तैयारी, क्योंकि उससे पहले आप जो है पीटी और मेंस दोनों की तैयारी साथ साथ करते चलिए, थोड़ा बहुत ऑप्शनल भी पढ़ते चलिए। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ऑप्शनल कैसे चुनना है और कौन से सबसे ज़्यादा स्कोरिंग ऑप्शनल होते हैं जिनमें से आप चुन सकते हैं, किस ऑप्शनल को चुनने का क्या लाभ है, क्या हानि है, यह सब मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त, लेकिन उससे पहले हमारा एक प्रोग्राम आ रहा है 1 जुलाई से, बस 2-3 दिन के बाद, कि आपको सुबह में डेली 8 बजे बताया जाएगा डेली क्या आपको टॉपिक पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो वो वीडियो जरूर देखते रहिएगा, 5 मिनट का मात्र वीडियो होगा, सुबह 8 बजे डेली आएगा। और दूसरा हमारा कार्यक्रम चालू हो रहा है 1 जुलाई से ही, जिसमें आपको बिहार स्पेशल के सारे नोट्स दिए जाएंगे और उसके अलावा करंट अफेयर्स के नोट्स दिए जाएंगे। तो 60 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा, मात्र 2500 रुपया मैंने फी रखा है, और भी बहुत सारे नोट्स मैं आपको देने वाला हूं उसमें। तो जरूर से जरूर यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़िए। ठीक है, नीचे लिखे हुए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, उसके माध्यम से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.